अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं और तहसीन और सब लोग जा रहे हैं आज मूवी देखने के लिए काफ़ी टाइम बाद, है तहसीन? तो हमारा काफ़ी टाइम से था कि एक हॉरर मूवी लगेगी तो ही जाएंगे, वरना नहीं। तो अब फाइनली काफ़ी टाइम बाद लगी है। जैसे कौन सी मूवी लगी है यार? डेथ मैरिज। डेथ मैरिज, एक मुर्दे की शादी। नहीं पता तो नहीं, तो पता नहीं कुछ। पता नहीं, नाम से तो ऐसे ही लग रहा है ना। तो हम हॉरर मूवी देखने जा रहे हैं, हम तहसीन, मैं और देखो अभी देखो पता नहीं कौन जाता है साथ, कौन नहीं जाता। खैर अमित इब्राहिम ने गाड़ी स्टार्ट कर दी शायद। इसको सब सुकून नहीं है इस बच्चे को। इसको पकड़, फिर सर फोड़ता है ये। पकड़ अंबर इसको। ये बहुत ज्यादा जिद्दी हो रहा है, जिद्दी है इब्राहिम जो है ना। करता रहेगा। हाँ, अरे बाप रे, पापा ने पूरा पैकेट ले लिया पैम्पर का। ये देखो पापा, अरे पापा ये लार्ज लेकर आ गए, इससे बड़ा साइज आता। मेरा बच्चा बस 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 चुप हो जा। दही बड़े वगैरह लेते हैं ना। तो पाला पाला बेटा है, तो शहजादा बेटा है। तो मेरे पापा गए हुए थे इब्राहिम के डायपर और ये तकरीबन जितनी भी बच्चों की चीज़ें होती हैं ना वो सब कुछ लेने गए हुए थे। तो इतनी देर में ना इब्राहिम ने ड्राइविंग सीट पे हमला किया हुआ था। मतलब भाई इनको ड्राइविंग सीट पे अगर बैठ जाए ना तो हटते बड़ी मुश्किल से हैं, तो इनको हटाओ ना तो ये रोने लग जाते। जैसे भी बैठा हुआ मेरी गोद में रो रहा था। खैर फिर उसके बाद जो है ना थोड़ी देर में कंट्रोल में हो जाता है, लेकिन इब्राहिम चाहता ही है कि पापा उसको अपनी गोद में लेकर जो है ना स्टीयरिंग घुमाते रहें और ऐसे ड्राइविंग करें, तो बड़ा इन्जॉय कर रहा होता है। लेकिन फिर डिस्टर्ब होते हैं ना, फिर वो सही नहीं रहता। तो खैर यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे थे बाजी को पिक करने के लिए, और ये अचानक से हमारा बस प्रोग्राम बन गया। अचानक से, बिल्कुल अचानक से, मतलब अभी बिल्कुल भी पता नहीं था। मैं तो बस बैठी हुई खाना खा रही थी, तैसे ने बोला यार चलते हैं, और ना मूवी लगी हुई है, कहीं ऐसा ना हो इस हफ्ते वो हट जाए, और हॉरर मूवी है। कब से सीन था कि हॉरर मूवी देखने चलेंगे, तो खैर इसलिए हम लोगों ने बाजी को भी पिक कर लिया था साथ साथ में। और अचानक से प्रोग्राम बना, जल्दी जल्दी रेडी हुए और यहाँ पे हम लोग घर से निकल गए थे। इंडोनेशियन मूवी ना सबसे ज़्यादा हॉरर मूवीज़ होती हैं। अगर आप लोग भी कोई हॉरर मूवी जानते हो ना तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा, हम लोग उसको ज़रूर देखेंगे। नेटफ्लिक्स वगैरह पे मैं देख रही थी, लेकिन उसमें ये होता है कि वो हिंदी उसमें नहीं मिलती, ना वो उर्दू में मिलती है, वो इंडोनेशियन लैंग्वेज में मिलती है और तमाम लैंग्वेज में मिलती है, तो इसमें मज़ा नहीं आता। जो सिनेमा में होती ना रिलीज़, वही आपको मिल जाती हैं डब हुई भी, वरना आपको और जगहों पे नहीं मिलती। इसलिए हम लोगों ने सोचा चलो आज हम लोग देखने ही चलते हैं। मूवी किस तरह की थी और कैसी थी और उसकी स्टोरी क्या थी वो भी आप लोगों को मैं अभी बताती हूँ। खैर अभी हम लोग जा रहे थे सब लोग मिलके, और यहाँ पे गाड़ी में इतने फंसा के बैठे हुए थे, ऐसा लगता है गाड़ी में सबको ठूस दिया है। और मतलब इतना ज़्यादा कंजस्टेड हो रहे थे हम लोग, इतने ज़्यादा कोई फंसे हुए थे इतनी मुश्किलों से। मेरा चलो आगे पीछे होके बैठ ही जाते, एडजस्ट हो ही जाते, क्योंकि बच्चे भी ज़िद कर रहे थे कि हम भी चलेंगे साथ में, तो चलो फिर सब ही चलते हैं। यहाँ पर जो है ना फिर ये जल्दी जल्दी टाइम हो गया था, तकरीबन 10 बजे का टाइम, 10:15 बजे का, और हम लोग 10 बजे पहुँच चुके थे। ये तो हॉरर मूवी थी तो इसलिए हम लोग देखने भी आ गए, वरना काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने सिनेमा की तरफ रुख नहीं किया। अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। खैर अच्छी फिल्में आ भी कौन सी रही हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग आए तो भाई बहुत रश लगा हुआ था। वही बात है कि बच्चे के वेकेशंस चल रहे हैं ना, तो माँ बाप और अपने बच्चों को लेके कुछ इस तरह से आए हुए होते हैं, सब लोग एंजॉय करने में लगे हुए हैं, तो बड़ा रश चल रहा था भाई इधर। मुझे याद है जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, हम लोग कोई हॉरर स्टोरी भी सुन लिया करते थे ना, कि पहले कितना मज़ा आता था कि कोई कज़न्स वगैरह आते थे, आपस में बैठ कर ना भूतों की बातें ज़रूर होती थी, कोई हॉरर स्टोरी ज़रूर होती थी, पता नहीं क्या क्या। और मतलब सरकटे का तो नाम सुनकर ही ऐसा डर जाते थे जैसे पता नहीं क्या। तो मतलब इतना ज़्यादा डर जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब तो मैं कोई फिल्म भी देख लूँ, मैं मूवीज़ भी देख लूँ, मैं ड्रामा भी देख लूँ, मैं कुछ भी देख लूँ ना, मुझे डर नहीं लगता। मैं अकेले भी बैठ जाती हूँ। मतलब मैं कोई हॉरर मूवी भी अकेले भी देख सकती हूँ। मतलब मुझे अब इतना कोई ख़ास डर नहीं लगता, पता नहीं क्यों, बस क्या है। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान ज़ाहिर आई थिंक ऐसा हो जाता है। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले टिकट्स ख़रीदे, और टिकट्स के बाद यहाँ पर हम लोगों ने जो है अपने लिए पॉपकॉर्न्स ख़रीदे और कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, सब कुछ ख़रीदा, क्योंकि बाहर का फूड वगैरह अलाउ नहीं होता, तो इसलिए हम लोगों ने अंदर से ही सारी चीज़ें ख़रीद के, और फिर सिनेमा का टाइम भी, हमारा मूवी का टाइम भी शुरू हो चुका था, तो फिर हम लोग अंदर गए।
तो आजकल लोग तो वैसे ही बड़ी शादियों से डरे हुए हैं और आजकल पता नहीं क्या क्या हालात हैं भाई, और किस तरह की न्यूज़ वगैरह भी देखने को मिल रही होती है। लेकिन आजकल मूवीज़ भी आ रही हैं भाई। ये डेथ मैरिज मूवी थी और इसमें क्या होता है, इसमें भाई बड़ा कोई भयानक सीन होता है। मूवी शुरू होते ही सबसे पहले दुल्हन और दूल्हे का कत्ल हो जाता है और फिर वो दुल्हन दूल्हा पूरी मूवी के अंदर ना किसी की शादी नहीं होने देते। वो बस सबको कत्ल कर देते हैं। वो सबका आप समझे कि वो सरकटा बना देते हैं सबको। अब जिसका मर्डर किया होता है ना, वो पूरा उसका सर काट के उसको ना कुएं में फेंक देता है भाई। अब वो जो मतलब किसी को सर मिल ही नहीं रहा होता है, तो वो जो चुड़ैल होती है ना, वो बड़ी आप समझे भटकी हुई होती है कि भाई मेरा सर मुझे वापस चाहिए, मेरा सर मुझे वापस चाहिए। और उसके अंदर कातिल कौन होता है पता चलता है। बड़ी सस्पेंस भी था बड़ा, बस क्या बोलूँ सारी स्टोरी बताऊँ हट के। तो खैर यहाँ पे ना हम लोगों ने मूवी देखी, मज़ा आया, एंजॉय किया बहुत ज़्यादा, टाइम पास अच्छा हुआ बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हम लोगों ने सबने पॉपकॉर्न अपने उठाए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिनेमा के लिए निकल गए। इब्राहिम जो है ना सबसे पहली बार गया है। अच्छा, अभी मैंने पिछला व्लॉग डाला था पिकनिक का, समंदर की तरफ भी, जहाँ इब्राहिम फ़र्स्ट टाइम गए थे। और यहाँ पर सेकंड डे देखे भाई सिनेमा भी इब्राहिम फ़र्स्ट टाइम गए। तो अंदर आने में इतना डर रहा था इब्राहिम, अंदर आ ही नहीं रहा था। उसको पकड़ के लेकर आई हूँ मैं। बैठे मैं देखता अंदर करो से, अंदर करो, बिठा दो। आपका इस्तेमाल आप पीछे की जानिब रख सकते हैं। आप सबका बहुत मैं सोचने लगी कि यार हॉरर मूवी भी है, इब्राहिम कहीं डर ना जाए या घबरा ना जाए। वह अंधेरा भी हो रहा है, फुल वॉल्यूम चल रहा है, लेकिन इब्राहिम माशाल्लाह से बड़ा एंजॉय किया, बिल्कुल कोई तंग नहीं किया इसने। खामोश हो जा बदबख्त। हाँ, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी का कत्ल किया है। उसका कसूर क्या था? क्यों मारा उसे तुम्हारे बेटे ने? जवाब। अब कोई कार्टून वगैरह वाली मूवी लगी ना, तो मैं इब्राहिम को लाजमी लेकर आऊँगी उसको दिखाने के लिए, क्योंकि इतना शौक से, इतना खामोशी के साथ बेटा बस देख रहा था, पूरी मूवी को देख के एंजॉय कर रहा था कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ना कि चलो शुक्र ऐसा तंग नहीं किया। वरना मुझे हो रहा था यार कहीं ये रोने ना बैठ जाए, ये डर ना जाए या क्या क्या नहीं है। लेकिन इतनी भी हॉरर मूवी नहीं थी, बच्चों को कुछ खास समझ में भी नहीं आ रही थी बस बैठे हुए थे, क्योंकि ज़ाहिर इतना अंधेरा था, कहीं आने जाने की उनको भागने दौड़ने की जगह मिल ही नहीं रही थी। उसके बाद इंटरवल हो गया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स दोबारा से ऑर्डर करी और फिर वो खाए, सैंडविच वगैरह। और फुल एसी चल रहा था भाई, और फुल थिएटर जो है ना आप समझें कि फुल हुआ हुआ था। आज आपका टॉप का बंदा शामिर आपको टॉप का व्यू दिखाने वाला है। टॉप का प्लान फ्लॉप हो चुका है, टिकट्स खत्म हो चुकी हैं। अच्छा, पता है मेरी अम्मी क्या कहती है? मेरी अम्मी कहती हैं कि जो लोग सुसाइड कर लेते हैं या जिनके मर्डर हो जाते हैं या इस तरह के कोई वाक़यात हो जाते हैं, तो उनकी जो रूहें होती हैं ना, वो उस वहाँ पे जो है ना भटक रही होती हैं पता नहीं ये बात डराने के लिए बोली गई है या ये वाकई में ऐसा होता है, अल्लाह जाने क्या है क्या नहीं है। बट बचपन में हम लोग यही सुनते थे कि जो लोग ऐसे मरते हैं ना, तो उनकी रूहें भटकती हैं। और ज़्यादातर अक्सर हॉरर मूवीज़ के अंदर यही दिखा रहे होते हैं भाई कि उनकी रूहें भटक रही हैं, उनकी आत्माएं तड़प रही हैं, पता नहीं क्या 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 क्या। वेल अभी इसी महीने हम लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रही थी यार मैं, तो इंडियंस जो हैं लड़कियां भाई बड़ी आप समझेंगे, कोई ड्रम में डाल रहा है अपने मियाँ को, कोई बाथरूम के टाइल्स के नीचे छुपा रहा है, कोई मार मार के पता नहीं कहाँ फेंक रहा है, कोई पहाड़ों से धक्का दे रहा है, तो कोई कुछ क्या हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। मतलब ज़्यादातर तो अक्सर आप समझें कि औरतों का भी भरोसा उड़ गया है शादियों पे से, और अक्सर मर्दों का भी जो है ना औरतों पे से भरोसा उड़ गया है ये पता नहीं क्या क्या खबरें को देखने को मिल रही होती है, सर घूम जाता है। मतलब इतना दिमाग आता कहाँ से। मैं कहती हूँ अगर आपको कोई इंसान नहीं आ रहा समझ, पसंद नहीं आ रहा, उसकी नहीं बढ़नी, अगर आपको कोई और भी पसंद है आप छोड़ दो भाई। लेकिन ये क्या हरकतें कि पहाड़ों से धक्का दे रहे हो या ड्रम में डाल रहे हो, काट पीट के अपने शौहर का कोरमा बना रहे हो ये क्या तरीका है भाई? ये कहाँ से लाते कहाँ से हो? कौन से शैतानी दिमाग है? अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी शर से बचाए अल्लाह पाक, और ऐसे लोगों से भी बचाए। अच्छा भाई यहाँ पे हमारी मूवी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने ना, अच्छा मैंने क्या किया, मैं इस मूवी शुरू होने से पहले अपने लिए एक रोल ऑर्डर कर दिया था। बट मुझे बाद में थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि यार अंदर फूड अलाउ नहीं होगा बाहर का। तो जब मूवी ख़त्म हो गई उसके बाद मैं आई हूँ 2-3 घंटे बाद कि भाई मेरा वो रोल बन गया होगा तो दे दो। फिर भी मैंने वो पार्सल कराया और घर के लिए निकल गए थे। अब सबको ही भूख लग रही थी, तो इसलिए पापा ने बोला चलो कहीं बाहर अच्छी जगह पर डिनर करते हैं।
मैं तो ऑलरेडी पॉपकॉर्न इतने ज़्यादा खा लिए थे और कोल्ड ड्रिंक भी पी ली थी और अंदर ही बर्गर ही खा लिया था, तो मुझे इतनी कोई ख़ास भूख नहीं थी और साथ साथ में रोल भी मैंने ऑर्डर किया हुआ था। खैर मैंने सोचा चलो रोल मैं बाद में खा लूँगी, मिडनाइट भी भूख लगती है। लेकिन अभी हम लोग जा रहे थे बाहर और क्या खाएं समझ ही नहीं आ रहा था। एक तो ये होता है ना जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं ना, तो फिर वोटिंग चल रही होती है, भाई किसी को क्या खाना है, किसी को क्या खाना है। कोई कह रहा है पिज़्ज़ा खा लेते हैं, कोई कह रहा बिरयानी खा लेते हैं, कोई कह रहा था नहीं एक काम करते हैं कढ़ाई खा लेते हैं। अब भाई अब क्या करें, तो फिर हम लोग ऐसी जगह चले गए थे जहाँ पे ये सारी चीज़ें ही मिल जाएं। अच्छा प्लीज़ इंडियन आवाम जो मुझे देख रही है वो मुझसे नाराज़ ना हो इस बारे में कि देखो मैंने इंडियन को इस तरह से मुखातिब किया। अभी फ़िलहाल इस महीने के अंदर 2 न्यूज़ कुछ बड़ी बड़ी इस तरह से मिली है। क्राइम देखें हर जगह होते हैं, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, UK हो, लंदन हो, कहीं पर भी क्राइम्स तो देखें हर जगह ही होते हैं। लेकिन वही बात है कि वो जो बाहर के मुल्क के जो गोरे लोग होते हैं ना, वो अपनी ख़बरें बाहर इतनी आसानी से निकलने नहीं देते। लेकिन इंडियंस और पाकिस्तान की जो ख़बरें होती हैं ना, वो बड़ी इजीली आप समझें सोशल मीडिया पे और हर जगह बड़ी इजीली फैल जाती हैं, तो इसलिए हमें पता लग जाता है। अच्छा कौरमा वाली जो बात थी, जो अपने मियाँ को कौरमा बना लिया था काट पीट के, वो आई थिंक पाकिस्तान का था आई थिंक केस। और अभी बस क्या कर सकते हैं ना, भाई क्राइम हर जगह होते हैं और दिन में पता नहीं कितने क्राइम होते हैं और साल में पता नहीं कितनी कहाँ कहाँ होते हैं, क्या क्या होता है, हर जगह ही है ये मसले मसाइल। तो आप बस यही नहीं कह सकते कि यार नहीं वो जगह सेफ़ है, वो जगह कहीं से भी सेफ़ नहीं है, हर जगह कुछ ना कुछ है, बस आप ये समझें कि वहाँ की खबरें आउट नहीं होती हैं बाहर। अच्छा जी, क्योंकि देखें ना शैतान का जो शर है वो तो हर जगह ही मौजूद है और शैतान से ईमान वाले लोग बच जाते हैं, कुछ उसके बहकावे में आ जाते हैं, जो बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं। और भी बड़ी बड़ी बातें हैं भाई साहब, बस खैर छोड़ो। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पे आ गए थे, देसी हट आए थे। हैदराबाद का मौसम इस तरह से हो रहा है कि हवाएं तो अच्छी चल रही हैं लेकिन हफ्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। मुझे कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे अंबर तुम्हारी बिरयानी वो हलीम के देख का क्या हुआ, तो मैं आपको बताऊँ अभी इतनी गर्मी हो रही है ना कि सच बताऊँ मैं सुबह का नाश्ता भी स्किप कर देती हूँ आजकल कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, कुछ दिल नहीं कर रहा है। क्योंकि सुबह के नाश्ते में ज़ाहिर है एक अंडा और चाय ये तो मेरा मस्ट होता है, तो इसलिए अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कुछ दिल ही नहीं कर रहा है ना। तो मेरा मौसम थोड़ा सा अच्छा होता है फिर इंशाल्लाह नियत की हुई है, बाकी अल्लाह मालिक है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे इस तरह से रिमाइंड कराया कि अंबर उस सीन का क्या हुआ और उसका क्या हुआ, तुमने ये बोला था तो तुमने अभी तक किया नहीं। मुझे याद है भाई, लेकिन मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है क्योंकि अभी इतनी गर्मी इतनी घबराहट हो रही है ना और लाइट ने बड़ा तंग किया हुआ है, तो ये बड़ा मसला है। अभी जो है ना हैदराबाद में हर जगह ही हर तरफ ही लाइट जा रही है। मैंने आपको कहा था कि हमारी जो कॉलोनी है हमारे लाइट नहीं जाती लेकिन वहाँ पे भी ना ऐसा है कि अब एक एक दो दो घंटा जाने लगी क्योंकि ज़ाहिर गर्मी बहुत ज़्यादा है, वायर गर्म हो जाते हैं तो इसलिए थोड़ा सा बंद कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग आए, अब सबके हाथ में अलग अलग मेन्यू पकड़ा दिया था कि भाई जिसको जो मंगवाना, जिसका जो दिल कर रहा है, जिसको जो खाना है वो मंगवा ले और जितना मंगवाना है मंगवा ले भाई, जिसको जो खाना है। तो खैर अब समझ नहीं आ रहा था कि बिल्कुल ही क्या खाया जाए क्योंकि कढ़ाई खाने का मूड नहीं था। बिरयानी फिर पापा ने ऑर्डर कर दी थी अपने लिए और यहाँ पर फिर हम सब लोगों ने अपने अपने अलग अलग बर्गर मंगवा लिए थे। मैंने ग्रिल्ड बर्गर मंगवाया था और किसी ने इंजेक्टेड बर्गर मंगवाया, किसी ने जिंगर बर्गर मंगवाया। भाई बर्गर की बड़ी पूरा ख़ानदान है बर्गर का अलग अलग, किसी में बर्गर की खाला भी पप्पी भी है तो हमने पूरा ख़ानदान ही बुला लिया था बर्गर का। यहाँ पर देखिए इब्राहिम माशाल्लाह 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 ऐसी दिन ब दिन ऐसी क्यूट क्यूट हरकतें कर रहा होता है ना, ये देखें क्या कर क्या रहा है। और अभी तो आके देखिएगा ये इतनी मुश्किलों से मैंने इसको इस पर बिठाया और अभी इसके ऊपर खड़े होकर ना डांस करने लग जाएगा और फिर खूब आवाज़ें देगा, पता नहीं क्या क्या इसकी डे बाय डे जो है ना बड़ा शरारती हो रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। बच्चे देखते देखते कब बड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता, लेकिन फ़िलहाल अभी ज़ाहिर थोड़ा सा टाइम है इब्राहिम के बड़े होने में, लेकिन उसकी जो शरारतें होती हैं ना मुझे बहुत प्यार आता है इसकी शरारतों पे। अरे कुछ नहीं है, इसको देख कैसे बड़ा वो नहीं सुननी ना यार मेरी, पता नहीं जाएगा फिर पे 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 करेगा।
माशाल्लाह से नेक्स्ट स्टेप इब्राहिम का ये है कि उनको बोलना सीखना है, तो वो कुछ इस तरह से ना अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा होता है और शोर शराबा कर रहा होता है। सब लोग कह रहे हैं अरे इसको क्या हो गया, इसको चुप करो मतलब अचानक बड़े बड़े कभी भी शुरू हो जाता है इस तरह से, तो मुझे बड़ा प्यार आता है। मैं इसको देखते रहती हूँ, मैं इसको चुप नहीं कराती, बोलती हाँ वही कर एंजॉय, मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है ऐसे ना। और वैसे भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट नाइट आए थे ना, तो हमारी फैमिली थी और रेस्टोरेंट बाकी खाली था क्योंकि ज़्यादा लेट बैठे हुए थे हम लोग इसलिए। तो खैर इब्राहिम शोर भी कर रहा था, बच्चे इंजॉय भी कर रहे थे, तो कोई मसला वाली बात नहीं थी। बल्कि यहाँ का जो स्टाफ था ना वो खूब बलून्स ले लेके आ रहा था और ज़ैनब को दे रहा है, कभी इब्राहिम को दे रहा है। जब ज़ैनब और इब्राहिम दोनों आपस में मिल जाते हैं ना, तो इनकी शरारतें और ज़्यादा डबल बल्कि ट्रिपल हो जाती हैं, डबल और ट्रिपल हो जाती हैं। क्योंकि जो हरकतें ज़ैनब कर रही होती है वो उसको कॉपी करता है और जैसे ही शरारतें इब्राहिम करता है वो ज़ैनब कॉपी करने लग जाती, तो इनकी शरारतें और डबल ट्रिपल हो जाती हैं। और मज़े की बात कि दोनों को एक ही चीज़ चाहिए, जो चीज़ ज़ैनब के पास है वो इब्राहिम को भी चाहिए और जो इब्राहिम के पास है वो ज़ैनब को भी चाहिए, और इसी में इनकी लड़ाई भी शुरू हो जाती है और इसी में दोस्ती भी हो जाती है। खैर बच्चे हैं, बच्चों का तो आपस में यही रहता है और एक दूसरे को फिर कुटाई भी लगा देते एक दूसरे की, लेकिन बच्चों की लड़ाई बस बच्चों की हद तक ही रहनी चाहिए और बच्चों की हद तक ही होती है। अच्छा जी, यहाँ पर भी थोड़ी देर बाद हम सब का खाना आ गया था। बड़ी कोई तेज़ भूख लग रही थी सबको, मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं लग रही थी क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बहुत कुछ खा कर आ गई थी वहीं पे। मैंने अपने लिए यहाँ पर ग्रिल बर्गर मंगवाया था और वो था भी बहुत ही मज़े का, लेकिन ये हुआ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जिसकी वजह से वेटर ने ग्रिल बर्गर बाजी को दे दिया और उनका बर्गर मुझे दे दिया। और यहाँ पर जो है ना पापा ने मंगवाई थी अपने लिए चिल मिल बिरयानी, मतलब नाम देखो चिल मिल बिरयानी, और उसमें इतनी मज़े की चटपटी बिरयानी थी। मतलब हम लोग यही तुक्के लगा रहे थे बैठ के ये यार यहाँ के कैसा होगा बिरयानी या क्या होगा, मतलब मुझे नहीं लगता कि अच्छी होगी। अच्छा काफ़ी लोग मतलब तहसीन में और अम्मी का वोट ये था कि यहाँ की बिरयानी अच्छी नहीं होगी और पापा कह रहे थे कि नहीं अच्छी होगी मुझे लगता है। तो हम लोगों ने बिरयानी यहाँ की ट्राई करी तो बहुत मज़े की थी, चिल मिल बिरयानी एकदम बिल्कुल चिली डली हुई थी, बिल्कुल तब मज़े की चटपटी स्पाइसी सी, और वो इस तरह से मटके में आई थी। हम लोगों ने सोचा था कि पापा की बिरयानी तो पापा ही खाएंगे, एक ही बंदे की है बिरयानी, लेकिन ये तो माशाल्लाह से इतनी भर कर आई थी कि हम लोगों ने सबने जो है ना थोड़ी थोड़ी करके खाई। फिर साथ साथ में बर्गर भी खाया, फिर उसके बाद हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर करी और फिर आते हुए आइसक्रीम भी खाते हुए आए घर पे। तो बहुत मज़ा आया आज के दिन, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। कुछ फैमिली गैदरिंग और कुछ इस तरह से डिनर, सिनेमा, मूवी वगैरह वगैरह। और यहाँ पर आप लोग बिरयानी की शक्ल भी देख लो, मतलब किसी छोटी छोटी सी हरी मिर्च डली हुई और ये बहुत ही मज़े की थी, वाकई में बहुत मज़े की थी। मतलब मैं तो सोच रही थी अपने बर्गर को इग्नोर मारूँ और बिरयानी खा लूँ, बट चिटिंग हो जाती है। खैर यहाँ पर जो है ना फिर उसके बाद हम लोगों ने डिनर वगैरह करने के बाद हम लोग जा रहे थे घर की तरफ। ऑलरेडी तकरीबन हमें 2 से ढाई बजे गया था। बाकी बस आज के लिए व्लॉग इतना काफ़ी है और उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जैसे मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम चलते हैं हम घर की तरफ, और बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे फॉलो कर लीजिएगा हमबरनाज़ ऑफिशियल के नाम से। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगी, खुश रहें और खुश रहने दें और खुशियाँ बांटें। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक तब तक दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।